हेलो फ्रेंड्स, साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर फिजिक्स में अब हम पहुंच चुके हैं कहाँ तक, हमारा बहुत आगे की तरफ आ चुके हैं। हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, अब जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने मैटर के बारे में तो देख लिया था कि व्हाट इज मैटर। ठीक है, व्हाट इज मैटर। तो मैटर क्या होता है, जब आपकी लड़ाई हो जाती है किसी से तो आप आपके दोस्तों से बोलते भाई मैटर हो गया, जल्दी आ जा, वो वाला मैटर नहीं। ये कौन सा मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस वाला। कौन से मैटर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इसी के बारे में हम बात करेंगे, है ना, इसी के बारे में बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज शो करता है लिक्विड। लिक्विड सबसे ज्यादा हमारी प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में बात करी थी बहुत सारी प्रॉपर्टीज की, जैसे हमने बोला था इलास्टिसिटी, ठीक है, फ्लोटिंग, है ना, इलास्टिसिटी हो गया, फ्लोटिंग हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, और टेम्परेचर चेंजेस के जो इफेक्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा कौन शो करता है, लिक्विड शो करता है। इसीलिए हम ज्यादातर प्रॉपर्टी किसकी डिस्कस करेंगे, लिक्विड की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहली कंडीशन आ जाती है कि हम लिक्विड को कैसे लेते हैं, हम लिक्विड को क्या जानते हैं कि व्हाट इज लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, दूसरा इसका मास भी क्या होता है, फिक्स होता है। बट इसमें थर्ड कंडीशन जो है इसका शेप, ठीक है, शेप जो होता है वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कंटेनर, या फिर हम वेसल की बात करें, कंटेनर या वेसल के अकॉर्डिंग होता है। इसलिए लिक्विड अपना शेप चेंज करता रहता है, इसका शेप फिक्स नहीं होता है। क्या फिक्स होता है, वॉल्यूम और मास फिक्स होता है। ठीक है, यदि हम एक आइडियल लिक्विड की बात करें तो लिक्विड अनकंप्रेसिबल भी होते हैं। लिक्विड क्या होते हैं, अनकंप्रेसिबल होते हैं। लेकिन कोई भी चीज आइडियल नहीं होती, तो इसीलिए कंप्रेसिबल की प्रॉपर्टी भी इसमें क्या होती है, आ जाती है। लिक्विड्स क्या होते हैं, कंप्रेसिबल भी होते हैं। अब लिक्विड के बारे में और ज्यादा जानकारी निकालते हैं, तो हम और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक है, इस सेक्शन में हम देखते हैं कि ये हमारा एक सेक्शन है ना, एक कंटेनर है पर्टिकुलर। इस कंटेनर के अंदर हमारा वाटर फिल है। इस कंटेनर में हमने वाटर फिल कर दिया, इससे बना लेते हैं। इस कंटेनर में हमने वाटर फिल कर दिया। अब ये जो वाटर बॉडी है इसमें पार्टिकल्स, है ना, पार्टिकल एक स्टेशनरी पोजीशन में नहीं होते। इसमें पार्टिकल स्टेशनरी पोजीशन में नहीं होते। कंडीशन ये बता दें कि हम जब इसकी कंपैरिजन करते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं किसी सॉलिड से, इसका कंपैरिजन यदि हम किसी सॉलिड से करेंगे तो सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं उनकी प्लेस क्या होती है, फिक्स होती है। सॉलिड के पार्टिकल की प्लेस फिक्स होती है, लेकिन इसमें ये जो पार्टिकल्स है ये मूविंग कंडीशन में होते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं कंटिन्यूअस मूविंग कंडीशन में होते हैं, और मूविंग कंडीशन में होंगे तो क्या ये शेप को फिक्स रख पाएंगे, नहीं। तो पार्टिकल कंटिन्यूअस मूविंग कंडीशन में होते हैं और ये शेप को फिक्स नहीं रखते। अब किसी भी लिक्विड की बात कर लो, भले ही हम वाटर की बात करें, या तो हम ऑयल की बात करें, या तो हम बात कर ले अल्कोहल की, ठीक है, और भी अदर लिक्विड, जैसे हम HG की बात करें, तो ये सभी क्या है, एक टाइप के लिक्विड है, बट प्लस इसके अंदर जो पार्टिकल्स है कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं एज कंपैरेटिवली सॉलिड के कंपैरिजन में। तो अब क्या होता है कि ये जो पार्टिकल है ना, इस प्लेस से यहां मूवमेंट करेंगे, यहां से ये इस प्लेस पर मूवमेंट करेगा, तो मूवमेंट से क्या होता है, ये एनर्जी को ट्रांसफर भी बहुत तेजी से कर लेते हैं। ठीक है, एनर्जी को ट्रांसफर भी क्या करेंगे, जल्दी करेंगे। ठीक है, अब एक और चीज आपको पता है कि जब भी हम किसी कंटेनर को रखते हैं, है ना, कंटेनर को रखा तो हमको यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, एक जी फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हमको कंसीडर करना पड़ता है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। इसीलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर करके हमेशा रखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा हमेशा।
ठीक है, तो एक बात आपके दिमाग में आपको यहां पर रखनी है। तो ये हो जाती है हमारी क्या, बेसिक जनरल प्रॉपर्टीज किसकी, लिक्विड की। अब देखिए लिक्विड की प्रॉपर्टीज के अंदर पहला सेक्शन आ जाता है ना, यहां से अब आ जाते हैं हम पहले सेक्शन की तरफ, जो लिक्विड की प्रॉपर्टी है ना, लिक्विड की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखिए, अब लिक्विड की प्रॉपर्टी में पहला सेक्शन हमारा जुड़ता है यहां से कि पहला प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या होता है ना, हम किसी चीज को बोले कि व्हाट इज प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, किसी भी सरफेस पर, किसी भी सरफेस पर यदि हम फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी भी सरफेस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसके पर यूनिट एरिया पर, है ना, पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स फील होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। किसी भी लिक्विड पर, जैसे अभी हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो अब हमने लिक्विड ले लिया या फिर कोई सरफेस ले ली, सरफेस का पर यूनिट एरिया ले लिया, पर यूनिट एरिया पर जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई होता है वही फोर्स क्या होता है, इस लिक्विड के लिए एक प्रेशर होगा, जो किस तरफ होगा, डाउनवर्ड, है ना, फोर्स की डायरेक्शन होती है, इसलिए फोर्स क्या होगा हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, है ना, वेक्टर क्वांटिटी होगा। इट मींस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, इसलिए प्रेशर भी क्या फील होगा हमको, डाउनवर्ड फील होगा, अप टू डाउन फील होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सबसे पहले यदि हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर कंडीशन क्या है कि फोर्स अप्लाइड, फोर्स, ठीक है, फोर्स अप्लाइड, ठीक है, कहां अप्लाई करा हमने, पर यूनिट एरिया, हमने अप्लाई करा पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट एरिया में हमने फोर्स अप्लाई करा, ठीक है। तो कंडीशन क्या बन जाती है, प्रेशर क्या है, जितना प्रेशर हम फोर्स हमने अप्लाई करा, कहां अप्लाई करा, पर यूनिट एरिया पर हमने अप्लाई करा, तो यही क्या हो जाता है, किसी भी सरफेस का प्रेशर होता है, किसी भी सरफेस पर प्रेशर होगा, ठीक है। या तो हम ऐसा बोल दे कि द प्रेशर अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ एनी लिक्विड और एनी सरफेस, pressure applied on per unit area of any liquid or any surface called the pressure, ठीक है। तो डेफिनेशन वाइज इसको नोट करके रखें और टाइपिकली प्रैक्टिकल वाइज इसको याद रखें, है ना, कि पर्टिकुलर एरिया पर ही प्रेशर लगेगा। जैसे मेरा हाथ है, ठीक है, अब इस हाथ के ऊपर ये पर यूनिट एरिया हो गया, है ना, अब मैं इस मार्कर से इसको क्या करता हूं, प्रेस करता हूं, मार्कर से जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूं तो इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्योंकि अब मैं फोर्स इस हाथ से इस हाथ पर लगा रहा हूं, तो इसके पर यूनिट एरिया पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर सेक्शन पर ही हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, हम इसको बोलेंगे कि यहां पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो कंडीशन ये बन जाती है कि प्रेशर जो होता है लिक्विड में वो डिफरेंट टाइप से एक्ट करता है ना, लिक्विड में जो प्रेशर होता है वो कुछ डिफरेंट टाइप से एक्ट करता है, क्योंकि हमने इसकी अभी प्रॉपर्टी देखी कि पार्टिकल्स जो होते हैं, इसके जो पार्टिकल होते हैं वो मूविंग कंडीशन में होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं वो मूविंग कंडीशन में होते हैं, और मूविंग पार्टिकल पूरी तरीके से क्या करते हैं, वेसल पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, मूविंग पार्टिकल जो होते हैं पूरे वेसल में फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या बोला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, हमने फोर्स अप्लाई करा कि अप्लाइड फोर्स इन पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो फोर्स को हम किस में बोलते हैं, न्यूटन, ठीक है। एरिया क्या होता है ना, न्यूटन, एरिया किस में निकालते हैं हम, मीटर स्क्वायर में, तो क्या वैल्यू हो गई फोर्स की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा, ये फोर्स हो गया, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पास्कल, इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल, ठीक है। पास्कल इट मींस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम कैलकुलेट करते हैं किसमें, पास्कल में बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरीके से हम यदि बात करें कि दूसरी तरीके से हम इसको कैसे निकालें, तो हम बोलते हैं कि हम इसको थर्मोमीटर से निकाल सकते हैं। हम इसको कैसे निकालते हैं, सॉरी थर्मोमीटर से नहीं, सॉरी, है ना, ये प्रेशर गेज होता है एक, है ना, प्रेशर गेज होता है। जैसे एक कंटेनर है ना, कंटेनर के अंदर हमने क्या भर दिया, बहुत सारा मर्क्यूरी भर दिया, है ना, बहुत सारा मर्क्यूरी भरा। अब इस मर्क्यूरी के अंदर हमने क्या कर दिया, एक, है ना, एक यहां से बड़ा सा ट्यूब लगाया, है ना, यहाँ पर एक बड़ी सी ट्यूब लगाई। अब इसके अंदर भी हमने क्या करा, मर्क्यूरी को फिल कर दिया, इसमें भी हमने मर्क्यूरी को फिल कर दिया। अब क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे नोटेशन दी लगे हुए रहते हैं
कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब ये जो हमारा कंटेनर है ना, ये जो हमारा कंटेनर दिया हुआ है, कंटेनर के ऊपर भी क्या कंडीशन है, कंटेनर जो है, कंटेनर के ऊपर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होगा, कंटेनर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होगा। ये एटमॉस्फेयर से कंटेनर पर प्रेशर अप्लाई हुआ। अब जैसे ही एटमॉस्फेयर से कंटेनर पर प्रेशर अप्लाई होगा, वो प्रेशर के कारण ये जो लिक्विड है ये किसमें, इस टेस्ट ट्यूब में ऊपर की तरफ जाने लगेगा। एटमॉस्फेयर इस सेक्शन पर प्रेशर जैसे अप्लाई करेगा तो मर्क्यूरी क्या हो जाएगा, इस लेवल पर इंक्रीज होने लगेगा। हर लेवल पर मर्क्यूरी क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वैसे ही मर्क्यूरी लेवल भी क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा, जिससे हमको पता चलेगा कि हमारा प्रेशर क्या है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। प्लस यहां पर एक क्या लगा रहता है, एक नोटेशन लगा रहता है जो हमारे किसको बताता है, एटमॉस्फेरिक नॉर्मल प्रेशर को, एटमॉस्फेयर के नॉर्मल प्रेशर के लेवल पर एक लगा हुआ होता है, एक निशान, ठीक है, कि ये हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यदि उससे ऊपर जाएगा तो प्रेशर हाई हो रहा है, इससे नीचे जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो ये क्या हो जाता है, हमारा ये बैरोमीटर होता है, ये हमारा एकदम बेसिक टाइप का बैरोमीटर है, ठीक है। प्रेशर को किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से करते हैं। तो ये एक टाइप का बैरोमीटर है जो एकदम ओपन वाला है। क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी एरर होती है ना, क्योंकि ये ओपन सोर्स में बना हुआ है, हो सकता है कहीं से हवा चल रही है, ठीक है, मर्क्यूरी का लेवल क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हिल रहा है, ठीक है, और भी दूसरी कंडीशन हो सकती है कि इसके अंदर मर्क्यूरी में इंप्यूरिटी आ गई, कुछ इंप्यूरिटी अंदर की तरफ गिर गई, तो उसके कारण भी लेवल क्या होता है, अप डाउन होता है, ठीक है। तो मर्क्यूरी के लेवल को भी हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, है ना, मर्क्यूरी के। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। यहां पर ये जो मार्किंग लगी हुई है ये सेंटीमीटर के हिसाब से मार्किंग लगी होती है, ठीक है, सेंटीमीटर के हिसाब से मार्किंग लगी होती है। तो सेंटीमीटर के हिसाब से मार्किंग यदि लगी हुई है तो हम इसको बोलते हैं 1 सेंटीमीटर, है ना, क्या बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर एच जी का लेवल 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है ना, कितने हमारे उधर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो कितने बोलते हैं, 1.33 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है ना। 1 सेंटीमीटर एच जी कितने के बराबर होता है, 1.33 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। देखो इसके बराबर हो रहा है, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर का हमने बात करी, है ना, 1 सेंटीमीटर की हमने बात करी। अब क्या होता है, 76 सेंटीमीटर की बात करें तो 76 सेंटीमीटर यही क्या होता है, हमारा आइडियल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही हमारा आइडियल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। आइडियल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा ये हमारा, अब यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल के लाएंगे तो कितनी है, 1.033 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाता है, 76 एच जी की वैल्यू होती है। कि एच जी का जो लेवल है, यहां पर हम बात कर रहे हैं किस चीज की, एच जी का जो लेवल है वो कहां तक पहुंच जाएगा, 76 तक पहुंच जाएगा, है ना। यहां पर ये लेवल कहां तक आ जाएगा, 76 तक, जो हमने एक मार्किंग कर रखी है यहां पर। तो ये लेवल किसका है, 76 एच जी का है, और यही क्या है, हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 76 एच जी को हम बोलते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितनी वैल्यू होती है, 1.033 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाती है, इसको हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी को हम किस वैल्यू से डिनोट कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 1, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यही क्या हो जाती है, इसकी बहुत सारी वैल्यू है, प्रेशर की वैल्यू का कैलकुलेशन क्या है, बहुत सारी कंडीशन में हम देखो एच जी का लेवल 76 भी आप बोल सकते हो, है ना, या तो हम इसको किस में बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी वैल्यू क्या होती है, पास्कल, ठीक है, इसके अलावा इसकी वैल्यू क्या होती है, पास्कल, ठीक है। तो अब हम इसको बार या फिर पास्कल में भी कैलकुलेट करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, पास्कल से डिनोट करते हैं। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इसीलिए हम पी कैपिटल और ए स्मॉल लेते हैं। हमने इसको शुरुआत में मेजरमेंट में बताया है कि जब भी किसी साइंटिस्ट का नाम आता है या फिर कोई इन्वेंटर का नाम आता है तो हम उसको कैपिटल में लेते हैं। तो पी ए से डिनोट करते हैं, किसको हम, पास्कल को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है।
अब आगे वैल्यू आ जाती है कि हम 76 जो सेंटीमीटर है ना, इसको mm में भी ले सकते हैं, 760 mm, है ना। mm लेवल पर हम इसको क्या ज्यादातर मेजर करते हैं। जैसे सेंटीमीटर लेवल हम किस में मेजर करते हैं, जो हमारी बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड एरिया होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं सेंटीमीटर में। बाकी बहुत कम फ्लक्चुएशन को हम मेजर करना है तो हम उसको किस में करते हैं, मिलीमीटर में करते हैं। ये कन्वर्जन मैंने आपको बताया है ना, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्जन कैसे होगा, ये सब हम इसके पहले देख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बार या मिली बार में। देखिए अब आ जाते हैं कि हमने इसको 76 सेंटीमीटर को कितने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, 760 mm में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए 76 यहां पर आ जाते हैं, 76 जो हमारा क्या हो जाता है सेंटीमीटर, हमने जो देखा वो जो हमारा क्या है आइडियल प्रेशर है। ठीक है, आइडियल प्रेशर है, इट मींस हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर को हम बार या मिली बार में कैलकुलेट करते हैं। किस में कैलकुलेट करते हैं, बार या मिली बार में कैलकुलेट करते हैं। तो वो किसके बराबर होता है, 1.013 किसमें, मिली बार, सॉरी बार में कितना होता है ये 1.013 बार। ठीक है, या फिर हम इसको मिली बार में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 1013 मिली बार। ठीक है, ये वैल्यू याद रखें कितनी होती है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। 76 सेंटीमीटर कितना होता है, ये तो हमारा क्या है एचजी का लेवल है, मर्क्यूरी का लेवल है ये वाला, ये एचजी का लेवल है 76 सेंटीमीटर। उसी को हम बार या मिली बार में कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1.013 बार स्लैश 1013 मिली बार में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसी की वैल्यू हमको किस में देखनी पड़ेगी, हम इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी इसकी वैल्यू देखें और पास्कल में भी इसकी वैल्यू हमको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5, है ना, ध्यान से सुनिएगा। 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर, सॉरी न्यूटन कैपिटल है पर मीटर स्क्वायर, किसमें आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। किसकी वैल्यू, 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके अलावा इसी को हम बोल सकते हैं क्या, 10 टू द पावर 5 पास्कल, 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो ये वैल्यू भी आपको याद रखनी, बहुत सारी वैल्यू है प्रेशर की। प्रेशर को हम अलग अलग तरीके से, बहुत तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो क्या हो गया, बार हो गया, मिली बार हो गया। ठीक है, बार हो गया हमारा और मिली बार हो गया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, मिली बार में भी तो इस वैल्यू को देखें, 1 मिली बार इज इक्वल टू, कुछ भी नहीं करना है कि 3 जीरो क्या हो जाएंगे, इसमें से कम हो जाएंगे, 3 जीरो कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर 2 पास्कल। ठीक है, हमने उसमें से क्या कर दिया, 2 जीरो कम कर दिए, क्योंकि हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, बार से मिली बार में कन्वर्ट कर दिया। ये कन्वर्जन मैंने आपको मेजरमेंट में पढ़ा है। ये पूरी वैल्यूज आपको याद रखनी है ना, कि सब आइडियल एटमॉस्फेरिक लेवल क्या होता है, 76 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, एक बार यहां पर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रेशर की वैल्यूज के बारे में देखें, है ना, प्रेशर की वैल्यूज के बारे में देखें तो हमने क्या बोला, 76 सेंटीमीटर जो होता है वो आइडियल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ये हमारा आइडियल है। ठीक है, इसको हम किस में मेजर कर सकते हैं, बार में, मिली बार में। ठीक है, उसके अलावा पास्कल में, उसके अलावा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ये सभी वैल्यू किसकी है, ये प्रेशर की है। सभी वैल्यू याद रखना है प्रेशर की हमको। ठीक है, तो यहां तक हमारा प्रेशर से रिलेटेड बातचीत हो गई। अब देखिए लिक्विड में और भी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। अब लिक्विड में प्रेशर कैसे एक्ट करता है, प्रेशर को हम आज पूरा देखेंगे कि प्रेशर लिक्विड में कैसे अप्लाई होता है, कैसे वो एक्ट करता है प्रेशर के लिए। देखिए सबसे पहली कंडीशन आती है कि हम चलते हैं यहाँ पर, हमारे इस वाले बैकग्राउंड में आ जाते हैं। चलिए देखिए, अब कंडीशन हमारे सामने क्या हो जाती है कि है ना, आपको ये डायग्राम भी याद रखना है ना, और कंडीशन भी याद रखनी है कि हमने इसके अंदर फिल कर दिया क्या, बहुत सारा पानी। ठीक है, बहुत सारा पानी फिल कर दिया, है ना, वाटर फिल है। अब कंडीशन ये है कि ये एक लेवल तक भरा हुआ है, कंटेनर एक लेवल तक भरा हुआ है।
तो सबसे पहली कंडीशन तो हमको पता है कि लिक्विड में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन करते हैं, है ना। अपन प्रॉपर्टी किसकी देख रहे हैं, प्रॉपर्टी देख रहे हैं लिक्विड की। लिक्विड में भी हम क्या देख रहे हैं, प्रेशर, ठीक है। लिक्विड में भी हम देख रहे हैं क्या, प्रेशर। अब कंडीशन ये होती है कि लिक्विड में जितने भी पार्टिकल रहते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में वो मोशन करेंगे। जब ये पार्टिकल रैंडम मोशन करते हैं, जब ये पार्टिकल रैंडम मोशन करते हैं तो रैंडम मोशन में वो इन सरफेस पर क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, है ना। जो कंटेनर है उसकी सरफेस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में ये क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो जो लिक्विड अपने कंटेनर की सरफेस पर प्रेशर अप्लाई करता है, जो लिक्विड है कंटेनर की सरफेस पर जो प्रेशर अप्लाई करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड प्रेशर। उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड प्रेशर। द प्रेशर अप्लाइड बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंटेनर, ऑन द सरफेस ऑफ द वेसल इज कॉल्ड द लिक्विड प्रेशर, है ना। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है वो उसके सरफेस पर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, बिकॉज दे मूविंग रैंडमली वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन अप्लाइड प्रेशर, ठीक है। एक चीज को हमको और कंसीडरेशन में लेकर रखना है, यहाँ पर एक चीज और हमको यहाँ पर कंसीडर में रखना है कि कंडीशन सिंपल सी है कि सभी पार्टिकल मोस्ट ऑफ किसकी तरफ अट्रैक्टेड है, ग्राउंड की तरफ। ग्राउंड की तरफ क्यों अट्रैक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी लगता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हमको मान के रखना पड़ेगा, तभी जाकर हम इसके आइडियल प्रॉपर्टीज के बारे में देख पाएंगे, है ना। तो याद रखिएगा कि हमको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कंसीडर करके रखना है, हमेशा यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रहेगा, तभी हम इस कंडीशन को फुलफिल कर पाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, पहली प्रॉपर्टी की तरफ आ जाते हैं, हमारे लिक्विड की पहली प्रॉपर्टी की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको यहां समझने को मिलेगी, जैसे ये हमारा क्या है, एक लिक्विड सरफेस है, ये हमारा एक कंटेनर है, ठीक है। ये हमारा एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में हम क्या करते हैं, वाटर फिल कर देते, पानी भर दे, हमने वाटर को इसमें फिल कर दिया, ठीक है। इस लेवल तक हमने मैक्स पानी भरा हुआ है, इस लेवल तक हमने मैक्सिमम वाटर को फिल कर दिया है। अब कंडीशन ये हो जाती है कि जैसे जैसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को भी कंसीडर करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम कंसीडर करते हैं, इट मींस जैसे जैसे हम लिक्विड में डेप्थ में जाते हैं, है ना, जैसे ही हम लिक्विड में, किसी भी लिक्विड में डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस लेवल से और नीचे जाएंगे तो प्रेशर और इंक्रीज हो जाएगा, इस लेवल से और नीचे जाएंगे देन प्रेशर और इंक्रीज हो जाएगा, और सबसे नीचे जाएंगे तो प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा। इट मींस किसी भी लिक्विड में जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज क्या होता है, होता जाता है, ठीक है। इट मींस सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रेशर कहां पर होगा, बॉटम में होगा। किसी भी लिक्विड के बॉटम में सबसे मैक्सिमम प्रेशर होगा, क्या होगा, मैक्स प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर होगा कहां पर, बॉटम में, सबसे नीचे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। अब ये जो लिक्विड का प्रेशर है, ये लिक्विड का जो प्रेशर है ये मैक्सिमम होगा, और ये डिपेंड किस चीज के ऊपर करेगा, लिक्विड की डेंसिटी पर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करेगा कि उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है और उसका प्रेशर कितना बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हम किसी लिक्विड में डाउनवर्ड जाते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, डाउनवर्ड जाते हैं, अंदर जाते हैं या डेप्थ में जाते हैं, तो देन प्रेशर क्या होता है, कंटिन्यूस लेवल से क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, कंटिन्यूस लेवल से इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ जाती है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। अब इस फर्स्ट कंडीशन का हम एग्जाम्पल निकाल के लाते हैं, इस फर्स्ट कंडीशन का हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एक पूरा कंटेनर है बड़ा सा, है ना, इस कंटेनर को हमने इस लेवल तक फिल करके रखा हुआ है, इस कंटेनर को हमने इस लेवल तक फिल करके रखा हुआ है। अब क्या होता है कि हम यहाँ पर छोटे छोटे टैप लगा देते हैं, छोटे छोटे नल लगाते हैं, छोटे छोटे नल लगा देते हैं, ठीक है। अब कंडीशन ये बनती है कि हमने छोटे छोटे नल लगा दिए और सभी नलों को एक साथ ओपन कर दिया, या फिर हम सीधी सिंपल सी बात करें, एक टंकी पानी की भरी हुई है और उस टंकी में हमने कितने, 4 छेद कर दिए, है ना, 1 2 3 4, है ना, हर लेवल पर एक एक छेद कर दिया, सबसे नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर।
हर लेवल पर एक छेद कर दिया। तो अब आपको बताना है कि कौन से जो नल है उसका पानी बहुत दूर जाएगा। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये डी। सोचिए, दिमाग में अंदाजा लगाइए कि कौन से वाले नल का पानी सबसे दूर जाएगा। ठीक है, यदि हम यहां पर एक और लेवल बना दे, यहां पर हम रख देते हैं क्या, यहां से 1 2 3 4 पॉइंट रखते हैं, है ना, 3 और ये 4 पॉइंट रखते हैं, इनको नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। तो आपको ये दिमाग में लगाना है कि ए का पानी कहां जाएगा, ए पर जाएगा कि बी पर जाएगा कि सी पर जाएगा कि डी पर जाएगा। ठीक है, तो ये अंदाजा लगाना है। ठीक है, तो मैं बताता हूं आप लोगों को कि क्योंकि इस प्रेशर वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसे ही हम अप टू डाउन मोशन करते तो सबसे नीचे क्या हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा होगा, देन प्रेशर क्या हो जाएगा, ऊपर जाते हुए थोड़ा सा कम होगा, यहां पर प्रेशर और कम होगा। यदि हम एरो के लेवल की बात करें तो यहाँ 3 एरो, यहाँ 2 एरो, ठीक है, 2 एरो, और यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, बहुत कम होगा। इट मीन्स अप टू डाउन प्रेशर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए जो टैप हमारा है ए, जो हमने छेद सबसे ए नंबर पर कर रखा है, उसका पानी सबसे ज्यादा दूर जाएगा। ठीक है, बी नंबर का उससे थोड़ा सा कम जाएगा। ठीक है, सी नंबर का उससे थोड़ा और कम जाएगा, और डी वाला बहुत कम प्रेशर, इसलिए पानी वहीं के वहीं गिर जाएगा। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि लिक्विड में जैसे जैसे डाउनवर्ड जाते हैं प्रेशर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है, इंक्रीज हो जाने से सबसे लोअर लेवल पर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन आपके सामने यहाँ पर क्लियर हो गई। ठीक है, कि लेवल क्या हो जाएगा, जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो नीचे वाले नल का पानी सबसे ज्यादा दूर जाएगा, ऊपर वाला थोड़ा कम, और उससे थोड़ा कम, सबसे ऊपर वाले का सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि इस लेवल पर प्रेशर है P1, इस लेवल पर प्रेशर है P2, ठीक है, इस लेवल पर प्रेशर है P3 और इस लेवल पर है P4। ठीक है, और सबसे नीचे बॉटम में क्या हो जाएगा, P5, और P5 ही क्या है, मैक्सिमम लेवल है। ये डायग्राम भी बना के रखे, इन कंडीशन को भी याद रखे, है ना, सब चीजों को दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन थी लिक्विड में प्रेशर की, प्रेशर इन अ लिक्विड की पहली कंडीशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े, है ना, इस डायग्राम को बना के रखना है आपको सभी। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, है ना, अगले डायग्राम की तरफ चलते। अगले डायग्राम में क्या हो जाता है हमारा, फिर से वही कंटेनर लेके आते हैं, वही पानी भरा कंटेनर हम लेकर आ गए। ठीक है, अब इस कंटेनर को हमने फिर से नई कंडीशन में लगा दिया कि हमने पानी भरा इस लेवल तक, हमने एक पर्टिकुलर लेवल तक पानी भर दिया। अब इसमें पर्टिकुलर लेवल तक पानी तो भरा हुआ है, अब क्या करा आपने, एक टैप इधर लगाया और एक टैप एकदम सेम कंडीशन में यहां लगा दिया। ठीक है, दो तरफ हमने क्या लगा दिए, दो नल लगा दिए। अब आप बताइए कि कौन से नल का पानी ज्यादा दूर जाएगा, है ना, ये कंडीशन क्या है, सेकंड है, ये सेकंड कंडीशन है। आपको बताना है कौन से नल का पानी सबसे ज्यादा दूर जाने वाला है। ठीक है, तो कंडीशन ये हो जाती है कि जैसे जैसे हम लिक्विड में अंदर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है। कंडीशन बता रहा हूं कि किस कंडीशन को समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होता है, लेकिन जब कोई लिक्विड सेम लेवल पर है ना, लिक्विड में यदि हम बात करें क्या, सेम लेवल पर, तो सेम लेवल पर प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। किसी भी लिक्विड में सेम लेवल पर प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो ये ध्यान रखें कि अब प्रेशर भले यहां पर आप एक छेद करो टंकी में, या तो यहां करो, यहां करो, यहां करो, या फिर यहां करो, या फिर यहां करो, सभी जगह से पानी का लेवल क्या हो जाएगा, एक बराबर दूरी पर ही होगा। डिस्टेंस दोनों की क्या होगी, सेम होगी, है ना, पॉइंट ए दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि प्रेशर टैप ए और टैप बी, तो A इज इक्वल टू बी, दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, इसलिए दोनों में से किसी का भी पानी ज्यादा दूर नहीं जाएगा, दोनों का लेवल क्या होगा, बराबर बराबर ही होगा, एक पर्टिकुलर लेवल तक ही पानी यहां तक जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके आगे हम देखते हैं कि अगला लेवल कंडीशन क्या होती है। चलिए यहां पर देख लेते हैं हम तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन की तरफ आ जाते। अब हमारी थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है, अब हमने यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, मैंने यहाँ पर बना के रखे हैं पहले से ही। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग कंटेनर दिख रहे हैं, आपको क्या दिख रहे हैं, अलग अलग कंटेनर दिख रहे हैं। ये सभी कंटेनर एक दूसरे से कनेक्टेड भी है, सभी कंटेनर एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। अब हमारे पास एक पर्टिकुलर लेवल है, हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर लेवल है ना। इसी लेवल पर हमको क्या देखना है, इसी लेवल पर हमको कैलकुलेट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है,
किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उस प्रेशर को हमको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो क्या चेंजेस आते हैं, आपको क्या लगता है, आपके दिमाग में क्या आप सोचते हैं कि प्रेशर की कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपको क्या लगता है, आप बताइए, कमेंट कीजिए, बोलिए जो भी बोलना चाहते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि जो कंडीशन मैंने आपको बताई है इन सभी ऑब्जेक्ट पर कितना प्रेशर अप्लाई होता होगा, सबसे मैक्सिमम प्रेशर किसमें होगा, मिनिमम प्रेशर किसमें होगा, किसमें नॉर्मल होगा और क्या कंडीशन होगी बताइए, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सी चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि किसी भी लिक्विड का प्रेशर, किसी भी लिक्विड का प्रेशर उसके कंटेनर पर बेस्ड नहीं होता, सिंपल है ना। किसी भी लिक्विड का प्रेशर उसके कंटेनर पर बेस्ड नहीं होता। अब भले ही उस कंटेनर का शेप कैसा भी हो, ठीक है। तो यहां पर जो प्रेशर है, यहां पर जो प्रेशर है P1 है ना, यहां पर जो प्रेशर है P2, यहां पर है P3, इसके ऊपर P4, P5 और P6, ठीक है। तो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P4 इज इक्वल टू P5 इज इक्वल टू P6। ये सभी प्रेशर क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि कंटेनर क्या है, कनेक्टेड है। सभी जितने भी कंटेनर आपको दिख रहे हैं वो नीचे से कनेक्टेड है, ठीक है। और कनेक्शन के साथ में यहाँ पर प्रेशर डिपेंड नहीं करता वेसल के शेप पर, ठीक है। इट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द वेसल, ठीक है। इट इज डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, जो अगले सेक्शन में आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगले सेक्शन में कैसे, देखो लिक्विड कैसे वो डिपेंड करता है किसी वेसल के शेप पर। देखो यहां पर हमने क्या कर रखा है, एक पहला कंटेनर लिया, एक और कंटेनर लिया, एक और कंटेनर लिया और एक और कंटेनर लिया। 4 कंटेनर हमने इकट्ठे कर लिए है ना, सबको अलग अलग चीज से भर दिया। हर कंटेनर में अलग अलग टाइप का लिक्विड है, ठीक है। 4 अलग टाइप के कंटेनर लिए, 4 अलग टाइप का लिक्विड हमने उसके अंदर फिल कर दिया। अब हमने क्या करा, सभी के अंदर एक एक बॉल डाल दी है ना, सभी के अंदर हमने क्या कर दी, एक एक बॉल डाल दी। ये बॉल हमने रख दी, ठीक है। बॉल अंदर चली गई, बॉल हैवी थी और डूब गई, ठीक है। हर जगह हमने एक बॉल रखी और बॉल क्या हो चुकी है, डूब चुकी है। अब क्या है कि हर लिक्विड को हमको एक नाम देना पड़ेगा, तो नाम दे देते हैं कि कौन सा लिक्विड है। ये है वाटर, ये है ऑयल, ठीक है, ये है HG, ठीक। आप इसको क्या रखे, इसको हम क्या ले लेते हैं, कुछ भी एक और चीज ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं सॉस, है ना, टमाटर केचप सॉस भरा हुआ है, ठीक है। अब कंडीशन क्या हो जाती है कि ये सब कौन सी कंडीशन में है, लिक्विड स्टेट में। केचप कौन सा वाला है, सस्ता वाला है, बहुत सारा पानी मिला हुआ है उसके अंदर, है ना, बहुत ज्यादा लिक्विफाइड केचप है, ठीक है। अब कंडीशन क्या होती है, सभी लिक्विड है, लेकिन इन सभी लिक्विड में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है ना। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी की बात करें तो मैक्सिमम डेंसिटी किसकी है, इसकी, है ना, इसकी डेंसिटी क्या है, सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। दूसरे नंबर पर डेंसिटी किसकी आ जाती है, दूसरे नंबर पर डेंसिटी इसकी ज्यादा आ जाती है, ठीक है। तो 3 एरो लगा देते। उसके बाद डेंसिटी किसकी आ जाती है, उसके बाद डेंसिटी आ जाती है 2 एरो लगा देते हैं। और सबसे कम डेंसिटी किसकी है, इसकी है ना। तो इट मींस सबसे कम प्रेशर किसमें होगा, जितनी कम डेंसिटी उतना कम प्रेशर, है ना, जितनी कम डेंसिटी उतना कम प्रेशर, और जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। यहाँ पर भी प्रेशर क्या होगा, यहाँ भी प्रेशर क्या होगा, हाई होगा इस ऑब्जेक्ट पर। यहाँ पर भी प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ भी प्रेशर हाई होगा। इट मींस जो भी लिक्विड का प्रेशर होता है ना, ये चौथी कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन है, वो डिपेंड करता है किस पे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, टोटली डिपेंड अपॉन दी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। किसी लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर वो पूरी तरीके से बेस्ड होता है। यदि हम इसकी जगह मटेरियल चेंज कर दें, है ना, या तो हम वाटर के अंदर कोई इंप्योरिटी मिला दे, तो क्या हो जाएगा, वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। हमने इसके अंदर शुगर मिला दी तो शुगर और ज्यादा चिपचिपी हो जाएगी, शुगर सिरप बन जाएगा, शुगर सिरप की डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सॉल्युबल मिनरल्स क्या कर देंगे, सॉल्युबल
कंडीशन क्या कर देगी, इसकी डेंसिटी को इंक्रीज कर देगी। ठीक है, तो ये हमारा चौथा पॉइंट था। ठीक है, इसी बेस पर अब हम आ जाते हैं किसके अंदर, पास्कल्स लॉ पर। ठीक है, यहीं से लिक्विड की डेंसिटी को प्रूव करने के लिए किसने लॉ दिए हुए हैं, पास्कल ने लॉ दिए हुए। ठीक है, जिनको बोलते हैं पास्कल्स लॉ, इसको बोलते हैं हम पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ ऑफ लिक्विड, पास्कल्स लॉ ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो पास्कल का फर्स्ट लॉ सिंपल है, जो हमने जो फर्स्ट देखा वही पास्कल का फर्स्ट लॉ भी है। ठीक है, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी लिक्विड को कंसीडर करते हैं, लिक्विड में जैसे ही हम नीचे की तरफ जाते हैं, डेप्थ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्रेशर कंडीशन भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। प्रेशर कंडीशन भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये हमारा क्या है, पास्कल का फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ पास्कल क्या बोलता है, जैसे जैसे हम किसी लिक्विड में अंदर की तरफ जाते हैं, क्या हो जाता है, उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है, सॉरी उसका प्रेशर भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे हम लिक्विड में अंदर की तरफ जाते हैं, उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है। लेकिन ये सब किस कारण से होता है, क्योंकि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को, है ना, ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, हमने उसको कंसीडर करके रखा है। लेकिन यदि पहले ही लॉ बोलता है कि यदि हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हटा दें, है ना, पहले ही लॉ का एक और पार्ट है कि यदि हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हटा दें तो कंडीशन क्या हो जाएगी, किसी भी कंटेनर में उसके हर फेज पर प्रेशर 1, प्रेशर 2, प्रेशर 3, प्रेशर 4 सभी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यदि हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हटा दें, यदि हम इस कंटेनर को कहां ले जाए, स्पेस में, तो स्पेस में तो कोई अट्रैक्शन नहीं है ना, स्पेस में कोई अट्रैक्शन नहीं है, पूरा लिक्विड क्या हो जाएगा, पूरी वाटर सरफेस पर क्या होगा, इक्वल प्रेशर अप्लाई करेगा, है ना। यदि हम इस बॉटल को या कंटेनर को स्पेस में ले जाएं तो स्पेस में क्या हो जाएगा, वो एक जैसा प्रेशर अप्लाई करेगा पूरी सरफेस पर। इट मींस यहां पर जो कंडीशन लिखी हुई है P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू P4, सभी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हर कंडीशन क्या होगी, सेम। सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम यदि यहाँ कंसीडर करते हैं तो क्या हो जाता है, डेप्थ में जाते हुए लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज होता है। लेकिन यदि हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हटा दें तो प्रेशर क्या हो जाएगा, पूरे कंटेनर में हर फेस पर, हर जगह पर प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। ये सिर्फ किस कारण से होता है, ग्रेविटेशनल एक्टिविटी के कारण हो जाता है। ठीक है, दूसरा सेकेंड लॉ भी हमारा कौन सा बोलता है, हमने जो थर्ड कंडीशन समझी थी कि शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर के शेप पर, जिस कंटेनर में हमने लिक्विड लिया है उसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती लिक्विड की डिपेंडेंसी कंटेनर के शेप पर नहीं होती है। यदि शेप पर नहीं होती है तो किसके ऊपर होती है, डेंसिटी पर होती है ना। किसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है, डेंसिटी पर होती है। यदि लिक्विड की डेंसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी चेंज हो रही है तो उसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये याद रखें, है ना, डेंसिटी चेंज हो रही है तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा। जैसे हमने उसके पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा था, लास्ट वाले पॉइंट में हम जो डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट बोलता है, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, थर्ड लॉ, है ना। थर्ड लॉ ये बोलता है कि यदि हम किसी कंटेनर में एक लिक्विड को कंसीडर करें और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को भी, इसमें जी फोर्स को हमको लेना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को लिया, ठीक है। अब कंडीशन क्या हो जाती है कि जैसे ही हम इसकी किसी एक सरफेस पर, एक पर्टिकुलर एरिया पर, बस हमने प्रेशर कहां अप्लाई करा है, इस वाले एरिया में प्रेशर अप्लाई करा है, पूरी बॉडी पर प्रेशर अप्लाई नहीं करा है, पूरी वाटर बॉडी में प्रेशर नहीं अप्लाई करा, कहां पर करा है, एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया में प्रेशर अप्लाई करा है। तो ये जो प्रेशर अप्लाई है, जो हमने जिसको बोला क्या, P1 प्रेशर अप्लाई जो करा है, वो सभी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हर पॉइंट पर, सेम लेवल के हर पॉइंट पर क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यदि हम इसके बॉटम पर देखें तो प्रेशर, यदि प्राइमरी प्रेशर, यदि जब हमने प्रेशर अप्लाई नहीं करा था, पहले प्रेशर क्या था, P1 था,
है ना, जब हमने यहाँ से फोर्स अप्लाई नहीं करा था, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं हम इसके सरफेस पर, तो ये पहले P1 था जो कि क्या हो गया, P2 हो गया। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर भी क्या होगा, पहले P1 था फिर P2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, प्रेशर पहले 1 था फिर क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, और हर सरफेस पर P1 से प्रेशर क्या हो जाएगा, P2, क्योंकि हमने जो P2 जो था वो क्या है, प्रेशर जो हमने अप्लाई करा है ना उस बॉडी के ऊपर। ठीक है, सिंपल सी समझने की ये बात है ना। इस एग्जांपल को ऐसे समझ सकते हैं कि आपने क्या लिया, एक चाय का कप लिया, ठीक है, चाय का कप लिया पूरा भरा है लबालब, ठीक है, देन आपने एक बिस्कुट लिया और उसके अंदर एकदम डुबो दिया। जैसे ही आपने उसको बिस्कुट को अंदर डुबोया तो क्या हुआ, ऐसा चारों तरफ से आपकी चाय क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। सिंपल था ना, है ना। फोर्थ लॉ क्या बोलता है, जैसे ही आपने इसके अंदर एक बिस्किट डुबोया तो क्या हो जाएगा, चाय इधर से भी बाहर निकल जाएगी, इधर से भी निकल जाएगी, पीछे से भी निकल जाएगी, और इधर आगे से भी यहाँ से कप में से निकल जाएगी। तो चारों तरफ से क्या हो जाएगी, चाय बाहर निकल जाएगी। वैसे ही नहाने के लिए आपने बाल्टी भर रखी है और आपने बाल्टी लबालब ऊपर तक भर रखी है, और जैसे ही आप पहला मग्घा डुबोते हैं तो क्या हो जाता है, पानी चारों तरफ से बाहर निकलता है। इट मींस जो प्रेशर आपने बिस्कुट से या फिर किसी मग से अप्लाई करा वो क्या हुआ, पूरे लिक्विड में सेम लेवल पर, ये ध्यान रखिएगा, सेम लेवल पर, इस लेवल पर सेम पड़ेगा, इस लेवल पर सेम पड़ेगा, इस लेवल पर सेम पड़ेगा, हर जगह वो प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ के एग्जाम्पल में देखा हुआ था, ये वाले एग्जाम्पल में हमने देखा है। ठीक है, तो जैसे आपने एक फोर्स अप्लाई करा, यहाँ पर आपने जैसे ही एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, तो कहीं पर भी फोर्स अप्लाई करो, यहां अप्लाई करो या फिर यहां करो या फिर यहां करो, कहीं पर भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे एक जगह पर तो वो क्या हो जाएगा, हर जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिंपल सी एक और एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूं। ठीक है, आपने क्या करा, एक बॉटल ली, ठीक है, बॉटल के अंदर पानी भर दिया, बॉटल के अंदर क्या कर दिया, पानी भर दिया। अब क्या हुआ, आपने क्या करे, बहुत सारे छेद कर दिए, ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर छेद करे। अब क्या कर रहे हैं आप, जैसे आपने उसके अंदर छेद करे फिर उसके बाद क्या करने लगे, आप यहां से मुंह से हवा भरने लगे, आप मुंह से यहां से हवा भरने लगे, और एकदम आप फोर्स नहीं लगाते किसी बॉटल में, एकदम प्रेशर आप लगा देते। तो जैसे ही आप बॉटल में प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो हर होल पर अप्लाई होगा, जितने भी होल होंगे वहां से बराबर अमाउंट में, एकदम इक्वल अमाउंट में पानी बाहर निकलने लगेगा, क्योंकि आपने जो फोर्स एडिशनली अप्लाई करा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे लिक्विड में। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्या, पास्कल का लॉ। ठीक है, पास्कल ने यही 3 लॉ दिए थे। पहला लिक्विड के बारे में बताया। ठीक है, पहला लॉ क्या बोलता है, किसी लिक्विड में हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो अप टू डाउन वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। देन यदि हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हटा दें तो वो क्या हो जाएगा, वो सरफेस पर हर जगह इक्वल हो जाएगा। दूसरा बोलता है कि वो शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना, वो शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जो हमने लास्ट में देखा था। ठीक है, और थर्ड वाला लॉ क्या बोलता है पास्कल का, कि यदि हम प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पर तो वो क्या हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे सेक्शन में। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे पास्कल्स लॉ। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, लिक्विड और लिक्विड पे लगने वाले प्रेशर के बारे में। तो लिक्विड खत्म नहीं हुआ है, देखिए लिक्विड खत्म नहीं हुआ है अभी तक, लिक्विड बहुत सारी प्रॉपर्टी शो करता है। तो हमने आज सिर्फ इतना देखा कि लिक्विड पर जो प्रेशर अप्लाई होते हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हमने प्रेशर को देखा। अब इंटरनल फोर्सेस के बारे में हम देखने वाले हैं, उसके अलावा आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम इसमें देखेंगे। ठीक है, और पार्टिकल का मोशन हम देखेंगे कि कैसे कोहेसिव एडहेसिव फोर्स से सरफेस टेंशन बनता है। सरफेस टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगले लेक्चर के लिए। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं तक, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए साइंस के प्लेटफॉर्म के साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।